मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। पति पत्नी का संबंध होता है प्रेम का, लेकिन हम आए दिन देखते हैं घरों घरों में देखते हैं, कितने घरों में देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, जीवन में कि पति पत्नी के बीच में क्लेश है, टंटा है, झगड़ा है। और ये अमूमन कितने घरों की कहानियाँ हैं। तो मित्र, इसमें समझ में ये नहीं आता जब पति पत्नी के जीवन में क्लेश कहाँ से आ जाता है। पति पत्नी के जीवन में क्या क्लेश इसलिए आ जाता है कि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध काम वासना में उसे धकेल देते हो। आपकी काम की संतुष्टि नहीं होता, आपको वो संतुष्ट नहीं कर पाते, या आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, वगैरह वगैरह। या आपके जीवन में धन की कमी आ गया तो पति पत्नी के बीच में क्लेश आ गया। क्या आपके जीवन में क्या पड़ोसी आ गए इसलिए पति पत्नी के बीच में क्लेश आ गया। पति पत्नी के बीच में माता पिता आ गया तब क्या क्लेश हो गया। पति पत्नी के बीच में कौन तीसरा पर्सन आ गया जिससे क्लेश हो जाता है। कई बार हम अपने निर्णय को लेकर के क्लेश हो जाता है, दोनों का मत नहीं मिलता इसलिए क्लेश हो जाता है। मन नहीं मिलता तो क्लेश हो जाता है। धन की कमी है तो क्लेश हो जाता है। धन की अधिकता है तो क्लेश हो जाता है। मम्मी पापा का आपने कहा माना और पत्नी को नाराज कर दिए तो क्लेश हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों में आए दिन हम देखते हैं पति पत्नी के बीच बड़ी क्लेश हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये कलह इतनी बढ़ जाता है कि वो अपनी चौखट पार कर जाता है। इस कलह को समझने का फिर आदमी समझता पूछता नहीं है। भाई, पति पत्नी का जीवन ही है दोनों का एक हो जाना। जब दोनों आप अर्धनारीश्वर बन गए, जब आधे आधे अंग बन गए, तो फिर कलेश की जगह कहाँ रह गया। तब तो प्रेम ही रह गए। लेकिन नहीं, प्रेम के अलावा ज़िंदगी में सब कुछ आ जाएगा, तभी कलह आता है। तो मित्रों, आपकी पत्नी के साथ या पति का पत्नी के साथ या पत्नी के पति के साथ कहीं क्लेश आ गया है तो देखिए, कहीं आपके भीतर में कोई शंका नाम का जीवाणु है क्या, बैक्टीरिया है क्या, कि विषाणु बन गया है। वो शंका आपका जो मन में जो शंकाएं उड़ती है वो वायरस बन गया है क्या, कि आपके मन में एक कौन सा बीमारी ने जन्म ले लिया मन ही मन में कि जो उससे आपका क्लेश उत्पन्न हो गया। आप दोनों मिल बैठ करके बात नहीं कर सकते, आप दोनों मिल बैठ करके सुलह नहीं कर सकते, आप दोनों मिल बैठ करके अपनी जो झगड़ा है उसकी निपटारा नहीं कर सकते। तो फिर आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने समाज के लिए फिर क्या करेंगे। तो क्लेश में पति पत्नी रहता है तो झुलसते हैं सास ससुर, झुलसते हैं माता पिता, झुलस जाते हैं बच्चे, उस परिवार झुलस जाता है। मित्रों, आपकी क्लेश दुनिया में एक आग लगा देती है, एक परिवार की दुनिया में। तो आपके पति पत्नी के बीच में जब क्लेश हो जाए, कलह हो जाए, तो पति को भी चाहिए कि समझे, सोचे कि आखिर ये कलह क्यों हो रहा है, कलह का जड़ क्या है, इस तरह से कलह कैसे हो सकता है। और पत्नी भी सोचे। बस इतना तो है कि थोड़ा सही ढंग से सोचे, विचारे, समग्रता में देखे, इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि मेरे कलह से, मेरे इस क्लेश से पूरा परिवार को नुकसान हो रहा है। तो मित्रों, जो भी पति पत्नी है, दाम्पत्य जीवन है, विवाह हो गया है तो प्रेम करने के लिए है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालने के लिए है, एक दूसरे की गलबहियाँ के लिए है, आप एक दूसरे के शरीर के लिए है, एक दूसरे के मन के लिए है। तो तन मन और धन ये तीनों आपका एक दूसरे का हो गए तो इसमें कलह की स्थान नहीं रह जाता, क्लेश की स्थान नहीं रह जाता। तो बीच में जो संक्रमण आ गया है, आपका शत्रु आ गया है, क्लेश का शत्रु आ गया है, कलह के शत्रु आ गया है, अविश्वास के शत्रु आ गया है, शंका का शत्रु आ गया है, लोभ का शत्रु आ गया है, अहंकार का शत्रु आ गया है और कपट के शत्रु आ गया है। तो शत्रुओं को जरा बाहर कीजिए। बाहर करते ही पति पत्नी में गजब का प्रेम हो जाएगा। मैं तो देखता हूँ 70 साल 80 साल के जो बुजुर्ग है, पति पत्नी में कितना ज़बरदस्त प्रेम है। नए नए बच्चे के में शादीशुदा में कलह हो जाता है, क्लेश हो जाता है, और वो पुराने हैं, अब उनको शरीर की क्या ज़रूरत, अब उनकी वासना भी नहीं रही, लेकिन प्रेम गजब का हो गया। वासना हटा तो प्रेम आ गया, लोभ हटा तो प्रेम आ गया, शंका हटा तो प्रेम आ गया ना। तो यदि इसी जो बुढ़ापा की जो प्रेम है उसको यदि जवानी में आप देख लो, जरा परख लो, तो फिर आपका जो कलेश है, कलह है, वो समाप्त हो जाएगा। तो यदि आपके बीच में शंका, कुशंका और कई प्रकार की चीज़ें आ बैठे हैं मित्रों, तो जरा रिश्ते को ठीक कीजिए और अपने रिश्ते को बेहतरी करें। हाँ, हमारा आप मंगल यही कामना है कि जितने भी पति पत्नी हैं वो आपसी कलह को, क्लेश को समझे और बुझे और निराकरण करे। उससे एक परिवार में आग लग जाती है, एक किसी का फ्यूचर खराब हो जाता है, किसी का भविष्य खराब हो जाता है, और न जाने कितने परिवार में यह प्रभावित हो जाता है। मित्रों, तो पति पत्नी का क्लेश धन के कारण भी हो सकता है, और धन कारण उसका वास्तविक नहीं है। काम वासना एक कारण हो सकता है, पर काम वासना भी एक वास्तविक नहीं है।
तो वास्तविक है ना समझी, वास्तविक है समझ के फेर, और वास्तविक है मतभेद। ये मतभेद जैसे जैसे पनपता है तो मन के अंदर में जो कीड़ाएँ काटती हैं अपने अपने ईगो का, अपने अपने सोच का, अपने अपने विचार का, अपने अपने अहंकार का, और अपने अपने शंका का, अपने अपने कुशंका का, तो उसको ज़रा परखिए। वो आप एक दूसरे के लिए बने हों तो एक दूसरे को समझ कर चलिए। जब तक आप पति पत्नी मिल बैठ करके अपनी समस्या दूर करें, निराकरण करें, कोई तीसरा व्यक्ति निराकरण नहीं कर सकता मित्र। आपको ही निराकरण करना है। समस्या आपका है, समस्या आपने पैदा की है, समस्या का घात प्रतिघात आपने सहा है, तो समस्या को आप ही समझे और बैठ करके दोनों मिल करके समस्या को ठीक करें। क्योंकि आपसे दो परिवार जुड़ा होता है, आपसे भूत और भविष्य दोनों जुड़ा होता है। तो भविष्य को खराब होने से बचाइए, वर्तमान को अच्छा कीजिए। क्लेश हो गया है तो उस पर मिट्टी डालें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।